मैं गलोगी हूं जो पिछले 4 साल से आपदाओं को झेल रहा हूं। पिछले 4 साल से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ हूं। यकीन मानिएगा, जो लोग यमुनोत्री मसूरी घूमने आते हैं उनके लिए कभी मैं बड़ी मुसीबत हो जाता हूं तो कभी कई घंटों का उन्हें इंतजार कराता हूं। और मेरा जो सफर शुरू हुआ वो आज से 3 से 4 साल पहले हुआ, जब मेरा एक हिस्सा टूट के नीचे गिरने लगा। उसके बाद जो मेरी समस्याएं थी वो भी मेरी ही तरह बड़ी होती गई, और इस समस्या के बाद कभी सड़क धंसती गई तो कभी मेरा एक हिस्सा टूट नीचे गिरने लगा। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। तो आज हम बात करेंगे गलोगी पावर हाउस की और उससे हो रही समस्याओं की। 4 साल हो चुके हैं और गलोगी पावर हाउस अपने आप में यमुनोत्री मसूरी के जो पर्यटक यहां से गुजरते हैं उनके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इसकी शुरुआत 4 साल पहले होती है, जब ये एक लैंडस्लाइड जोन में तब्दील होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके इसका एक बड़ा हिस्से गिरने लगता है और कई बार रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। फिर सरकार इस पर कार्य शुरू करती है। कार्य करने के बाद ट्रीटमेंट की बात की जाती है। 2021 में फिर से इसके लिए एक योजना और डीवीआर बनाई जाती है, और उसके बाद फिर इस योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य के लिए लगातार अधिकारी तैयार हो जाते हैं। फिर एक बार 15 जनवरी 2024 को एक घोषणा की जाती है, जिसमें जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं ये दावा कर रहे होते हैं कि 6 महीने में जो गलोगी पावर हाउस है उसकी जो समस्याएं हैं और जो उसका लैंडस्लाइड जोन है उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा। पर अब तो सितंबर आ चला है, और जब अधिकारियों से हमने इसकी टेक्निकल चीजें समझी तो हमें भी ऐसी चीजें पता चली जो शायद अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर और कितना समय। तो आप भी सुनिए पहले एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है उन्होंने क्या कहा है। ट्रीटमेंट का कार्य पिछले वर्ष जनवरी माह में प्रारंभ हुआ था, और उसमें जो हिल साइड की ज्योग्राफी थी इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ था, जिससे डिजाइन को भी थोड़ा चेंज किया गया है। और हिल साइड का जो मोस्ट वनरेबल पोर्शन था उसको वर्षा काल से पहले कर दिया गया था, और वर्षा काल में चूँकि बहुत ज़्यादा काम किया जाना संभव नहीं था तो इसको रोका गया है। और हमारा प्रयास है कि मार्च तक इस कार्य को प्रत्येक दिशा में पूर्ण कर लिया जाए। सर, सड़क के नीचे भी देखा जा रहा है, आप लोगों ने टेम्परेरी पुस्ते वहाँ पे लगाए हुए हैं, वहाँ पे सड़क दरकने के चांसेस बने हुए हैं, कैसे देखते हैं उसको? जो पुराना लैंडस्लाइड स्पॉट था उससे थोड़ा सा आगे देहरादून की तरफ वैली साइड में सॉइल फ्रेजाइल है, और वहाँ पर सिंकिंग हुई है। करीब 120 मीटर नीचे से सिंकिंग उसमें दृष्टिगत हुआ है, और 30 मीटर का भाग ऑलमोस्ट निकल गया था। तो इसको तात्कालिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने ट्रीट करते हुए इसको रोका है, और यहाँ पर हमने टेम्परेरी वर्क किए हैं अभी। आपने सुना कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा है इसमें कुछ और समय और लगेगा, पर मैं आपको बता दूं कि इस लैंडस्लाइड जोन जो ये बना हुआ है ये पर्यटकों के लिए भी मुसीबत है, और जो आम जनमानस, जो यहाँ के होटल व्यवसायी है, जो यहाँ के आम जनता जो है उनके लिए कितने मुसीबत की सबब पैदा करता है वो भी आप सुनिएगा। रितेश जोशी जी हैं, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात भी आप सुनिएगा। ये सरकार तो हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, और जो आप गलोगी पावर हाउस वाले की बात जो कर रहे हैं, विगत 2 वर्षों से लगातार वहाँ पर जो है भूस्खलन हो रहा है। 2 वर्ष पहले भी जो है माननीय मंत्री जी, जो क्षेत्रीय जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी, मौके पर गए। जो पीडब्ल्यूडी विभाग का जो पूरा असला पूरा सब कुछ जो है सारे अधिकारी मौके पर पहुँचे, लेकिन आज तक जो है बड़े दुख की बात है कि आज 2 साल बीतने पर भी जो है बार बार उसका उद्घाटन होता है। हर साल बरसात के बाद जो है मौके पर अधिकारी पहुँचते हैं, लेकिन जनता को जो है समाधान नहीं मिल रहा है। आज भी आपने देखा कि जो है इस वर्ष भी जो है जनता को कितना समस्याओं का सामना करना पड़ा। जनता को जो है वहाँ पर 2 व्हीलर निकलने मुश्किल हो गए। तो आप देख सकते हैं कि सरकार जो है कैसे जनता के साथ जो है उनके वोटों का विश्वासघात कर रही है। जनता से जिस विश्वास से उन्होंने वोट लिए थे, कैसे उनका कार्य कर रही है, कैसे उनको परेशान किया जा रहा है जनता को, ये सब जो है बोलने की बात नहीं है, सब जग जाहिर है। तो आपने सुना रितेश जोशी जी ने जो कहा। सवाल यहां पर है, ये स्क्रीन में जो आप ये पूरी तस्वीरें देख रहे हैं गलोगी पावर हाउस की, इसके नीचे का जो हिस्सा है वो भी दरक रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहाड़ में पानी की निकासी
और जिस तरीके से पहाड़ जो है हमारे हैं वो अमूमन उनका जो नीचे की अगर मैं बात करूं जो परतें हैं वो बड़ी कमजोर हैं, जो इस भारी बरसात के कारण खिसकती हैं, जिसका खामियाजा आम जनमानस को कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। और ये भी अपने आप में तय है कि अगर विभाग जो है, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने कहा है कि अभी कुछ महीने और लगेंगे, शायद मार्च के करीब भी ये इसका कार्य पूरा होगा, पर एक प्रश्न चिन्ह जो पूरी सोशल मीडिया पर और आम जनमानस के दिल को और पूरी दिमाग में छाया हुआ है वो ये है कि आखिर जिस प्रदेश में आपदा में अफसर ढूंढा जाए तो क्या जो ये गलोगी पावर हाउस है वहां पर भी क्या ये चीजें तो नहीं चल रही? क्योंकि आपको बता दें कि इसकी जो डीपीआर बनाई गई थी वो 21 करोड़ 75 लाख की थी, जो अब शायद बढ़कर 30 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। अब सोचना और देखना यह है, क्योंकि ये भी बताया गया टेक्निकल टर्म्स में ये चीजें बढ़ गई हैं, जो हिस्सा जहां पर ट्रीटमेंट होना था वो बढ़ गया है, पर आखिर इसमें आपदा में अफसर जैसा कोई बात जो आम जनमानस के इर्द गिर्द घूमती है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो इसे बढ़ चढ़कर देख रहा होता है, समझ रहा होता है, और इन ट्रीटमेंट जैसी कार्य करने वाले जो मंत्री जी हैं जो लगातार ये घोषणा करते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमने वाली ये जो तमाम योजनाएं हैं, इसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो मैंने जैसा कहा है कि ये गलोगी पावर हाउस है और ये जो मुसीबत का सबब बना हुआ है, और आखिर कब तक इंतजार करना होगा यमुनोत्री को भी, मसूरी को भी, और तमाम उन लोगों को जो ये रास्तों से रोज गुजरते हैं, और कब तक ये बरसात जो है, बरसात के बाद क्या होगा और कितना समय और। ऐसे ही देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।